बिगाड़ने वाले हम ही हैं और उसको सुधारने वाले भी हम ही हैं। ठीक है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसमें देखो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, सादतपुर की यही पुकार कूड़ा कूड़ेदान में। सादतपुर की यही पुकार कूड़ा कूड़ेदान में। सादतपुर की यही पुकार कूड़ा कूड़ेदान में। 1 2 3 4 हम बच्चों की यही पुकार कूड़ा कूड़ेदान में। कूड़ा कूड़ेदान में। अब हमारे अनूप भाई आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण भी देंगे और उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, क्योंकि सबसे पहले हम अपने अंदर उस चीज को उतारेंगे तभी हम दूसरे को सुधार सकते हैं। हेलो, शांत जाओ बेटा, शांत। एक बार इन बच्चों के नुक्कड़ नाटक के लिए जोरदार तालियां। तो जैसा कि आप सबने देखा, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल इन बच्चों ने एक संदेश के द्वारा देने की कोशिश की है। और ये हम आपको बता दें कि आने वाली 5 जून को पर्यावरण दिवस है, जिसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और लगातार विगत कुछ महीनों से हम इस पे काम भी कर रहे हैं। जैसा कि अभी दीपक जी ने बताया कि सबसे पहले हमने अपनी सादतपुर की एंट्रेंस को चुना। आपने कुछ लोग तो हमसे जुड़े हुए हैं, पर अगर जो कुछ नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग की वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। और आज अगर आप वहाँ जाए तो हमने अपनी प्रयासों से, कोशिशों से जो थोड़ा बहुत काम कर पाए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। तो अब हमने सोचा कि जो पर्यावरण दिवस है उसमें हम एक एग्जाम्पल सेट करें सादतपुर के लिए। तो उसकी शुरुआत सबसे पहले अपने गली से हो सकती है। हम आप लोगों के बीच में पले बड़े हैं, आप लोगों को समझाना हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि अगर हम और किसी को कहने जाएं तो बोलेंगे जा भाई अपना काम कर, पहले अपने आप को तो देख ले, अपनी गली को तो देख ले। तो एक ये छोटा सा प्रयास है जो आपने एक नुक्कड़ नाटक के जरिए देखा। आपने ये तो देख लिया कि पॉलिथीन हमें नालियों में नहीं फेंकनी है, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, अगर ये हम नालियों में या कूड़े में नहीं फेंकेंगे तो फिर इसका हम करेंगे क्या। तो एक यही चीज आपको समझाने के लिए एक प्रेजेंटेशन हम छोटी सी और रखना चाह रहे हैं कि हम उन पॉलिथीन से आगे क्या कर सकते हैं और एक जीरो वेस्ट मैनेजमेंट पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मैंने खुद से शुरू किया, जिसमें छोटे मेरे बच्चों ने ही सहयोग किया। तो बच्चों के माध्यम से ही मैं चाहूंगा कि वो आप तक पहुंचे। बताने को मैं आपको बता सकता हूं, पर जो साथ में काम करते हैं आप उनके जरिए ही सुनिए कि हम घर की वेस्ट पॉलिथीन से भी हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा समृद्धि। ऊपर खड़ा कर दो, इसको ऊपर दिखेंगे सब। बेटा ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर। बेटा ये पकड़ लियो, ऐसे पकड़ो। हाँ ऐसे पकड़ लो। अरे जाओ वहाँ खड़े जाओ, पीछे खड़े जाओ इनके। चलो अब गौर से सुनना बेटी। हाँ बेबी बेटा उससे दूर, थोड़ा उससे दूर, उनको समझाने दो एक बार। लाओ एक यहाँ पे ऐसे लग रहा है। तो जीरो वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? ये जीरो वेस्ट मैनेजमेंट कि कम से कम कूड़े का उत्सर्जन हमारे द्वारा हो। जो गीला कूड़ा सूखे कूड़े की बात हम लोग करते हैं वो दरअसल है क्या, तो अपने जैसे भी शब्दों में एक बच्चा समझा पाए तो प्लीज उनको प्रोत्साहन करके अप्रिशिएट कीजिए। एक बार जोरदार तालियां। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसे हम अपने कूड़े को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आसपास स्वच्छता बना सकते हैं। तो हम हमेशा अपने गीले कूड़े को और सूखे कूड़े को अलग अलग करके रखते हैं, और जो गीला कूड़ा है उससे हम खाद तैयार कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि गीला कूड़ा घर पे रहेगा तो उससे थोड़ी बदबू तो आएगी। तो फिर पापा ने बताया कि एक बाल्टी लेकर उसमें नीचे थोड़ी मिट्टी बिछाकर उस गीले कूड़े को उसके ऊपर डाल के धूप में थोड़ी धूप में सुखा दो। फिर वो आप खुद भी देख सकते हैं, गीला कूड़ा जैसे सब्जियों के या फिर फलों के छिलके या चाय पत्ती, ये सब गीले कूड़े में आते हैं। तो इन्हें आप बाल्टी में डाल दो, फिर धूप में जब वो सूख जाएंगे तब उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल दो। फिर अगले दिन तक जितना भी गीला कूड़ा जमा होगा फिर से उसके ऊपर डाल दो। फिर जब उसको धूप में सुखाकर जब वो सूख जाएगा फिर से मिट्टी डाल दो। ऐसा करते करते मिट्टी डालो, गीला कूड़ा उसके ऊपर, वो सूख जाए, फिर से मिट्टी, ऐसा करते करते हमारी खाद
तैयार हो जाएगी। फिर उस खाद को हम पौधों में यूज कर सकते हैं, पौधों के लिए वो बहुत ही गुणकारक है। अब ये तो थी गीले कूड़े की बात, लेकिन सूखा कूड़ा का हम क्या करें? और इसीलिए शायद ज्यादातर सबसे ज्यादा हार्मफुल प्लास्टिक है सूखे कूड़े में। तो इसके लिए ऐसी कुछ खाली बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें अब सबके घरों में आती ही है। कभी कोल्ड ड्रिंक जूस में या पानी में, तेल, बहुत चीजें जिनमें प्लास्टिक की बोतलें यूज होती है। तो इन्हें हमें फेंकना नहीं है। इसके अंदर जितने भी सब कुरकुरे, चिप्स, इन सब के रैपर्स हैं, उनको हम, जैसे ये है, इन सबको हम जमा कर सकते हैं और फिर इन बोतलों में भरकर जब ये पूरी भर जाएगी तो ये इतनी मजबूत हो जाएगी, जब ये पूरी भर जाएंगी तो ये इतनी मजबूत हो जाएंगी कि ये ईंट का काम करेंगी। इन्हें इको ब्रिक बोलते हैं। और इससे हम कई चीजें बना सकते हैं, जैसे कि स्टूल हो गया या कुर्सी, बहुत चीजें बना सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर बहुत कम पन्नियां हैं, लेकिन नहीं, एक बोतल के अंदर बहुत सारी पन्नियां आ सकती हैं। इसके अंदर पूरे 1 महीने की पन्नियां डाली हुई हैं। एक बोतल में बहुत सारी पन्नियां आ सकती हैं। इस तरीके से हम सारी प्लास्टिक की पन्नियों को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक काम ये तो होगा ही कि स्वच्छता रहेगी, साथ ही साथ ये जितनी भी पन्नियां हैं वो किसी पशु के, किसी भी जानवर के पेट में जाने से भी बच जाएंगी। तो ये एक छोटा सा प्रयास अपने पर्यावरण को बचाने का। आप सबसे भी गुजारिश है कि आप सब भी ऐसा करें और किसी भी जानवर के पेट में जाने से ये पन्नियां बचाएं और आसपास स्वच्छता बनाए रखें। धन्यवाद। तो देखिए, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक बार दोबारा इसको हम इसको करके दिखा सकते हैं। और यकीन मानिए, इससे पहले जब हमने ये लास्ट इस पे काम शुरू किया था तो हमें लगता भी नहीं था कि एक बोतल के अंदर कितनी 20, 25, 30 पन्नियां आ जाएंगी। पर जब हमने इस पे काम करना शुरू किया तो 100, 150 से ज्यादा। और हाँ, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी माताओं और बहनों का योगदान, क्योंकि क्या है कि जो किचन का सारा काम होता है वो उनके ही अंतर्गत आता है, जिसके लिए हमने किया। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हम इसमें अपने डेली के रैपर्स, कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, दालों के पैकेट, हाँ इवन इसमें सिर्फ दूध की थैलियां नहीं जा सकती क्योंकि वो गीली होती हैं। वीकली बेसिस पे जितनी भी सूखी पन्नियां हैं आप उसको एक बॉटल में रख के रिजर्व कर सकते हैं। और अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन हो कि उसके बाद हम इन बॉटल्स का क्या करेंगे, तो हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं और आपके पास ये बॉटल जमा होती हैं तो हम उन बॉटलों को आपसे ले लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से जितनी भी वीक पूरे सप्ताह हम इसको जमा करते हैं। और ठीक है, सब बात ये चीज आपको समझानी थी कि ये सभी इस तरह की वेस्टेज बोतलें जो हमारी नजर में बिल्कुल वेस्टेज है, ये हमारे कितने काम आ सकती है। और हाँ, एक डेली दूध की पन्नियां तो हम सबके घरों में आती हैं। दूध ऐसा एक वो है जिसके बिना हमारा जीवन जो है नहीं होता, और उसमें पन्नियां आती हैं। पर हाँ, उसकी पन्नियां जो है वो बिकती भी है, अगर आपको सबको ये पता होगा, 20 से 25 रुपए किलो आसानी से बिक जाती हैं। तो वो दूध की थैलियां भी अगर हम साफ करके रख लें और वो आप उसको स्टोर करें तो वो भी हम आपसे कलेक्ट कर लेंगे, वो मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। और ये दीपक ने इसका एक एग्जांपल भी सेट किया हुआ है। दीपक भाई ने जब से हम 2-3 महीने से इस काम पे वर्क कर रहे हैं, तो ये पन्नियां उन्होंने दूध की कलेक्ट की हुई है। तो आप लोगों से ये अनुरोध है, जैसा वो एंट्रेंस है, सबको पता है कि हाँ भाई गली नंबर 37 के बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, और सब हम जब सब लोगों से फीडबैक ले रहे हैं तो सबको अच्छा लग रहा है वहाँ खड़े होने में। इवन ऑटो वाले, रिक्शे वाले, कल वहाँ पे हमने 2 घड़े भी रखे हैं जो चलते फिरते राहगीरों की प्यास बुझाते हैं। तो क्यों ना हम अपने गली में जैसे हमने बाहर पेड़ रखे हैं, आप यकीन मानिए जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम लोग सक्षम हैं, हमने एसी लगा लिए, वो हमारा काम कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या 50 डिग्री, 52 डिग्री पे ये एसी काम कर पाएगा? शायद नहीं। आए दिन हमारे कंप्रेसर फेल होंगे। तो जो सबसे बड़ा कुदरती एसी है हमारे पेड़, हमारे पौधे, हम इनको ज्यादा से ज्यादा लगाएं, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। किसी के पास अगर वो पौधे अवेलेबल हो तो वो भी आप हमें समर्पित कर सकते हैं, हम उन्हें यथास्थान जो है उनको लगा देंगे।
ये आ गए हमारे दीपक भाई, तो ये बताएंगे कैसे सिर्फ दूध की पन्नियों को कलेक्शन कर करके ही ये इस वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। और ये सबके घरों में आती है, दूध, इवन दूध तो सबके घरों में आता है। अगर ये पन्नियां भी आप रख लेते हैं तो ये भी हम आपसे कलेक्ट कर लेंगे, और जो भी उस वेस्टेज से हमारा पैसा मिलेगा तो वो हमारे आगे के कार्य में, पेड़ पौधों में और हमारे टूल्स में काम आ सकता है। तो ये नाटक हमारा आपको दिखाने का एक यही वो था कि सबसे पहले हम अपने गली को आदर्श बनाएं, ताकि हम सादतपुर वालों को कुछ और मैसेज सेट कर पाए, चाहे वो 38 नंबर गली है। और हाँ, अगले रविवार को हमारा टारगेट है नेक्स्ट उस पे जाके। हमने आज देखा कि हमारे एंट्रेंस से भी ज्यादा बुरा हाल वहां पे हो रखा है। उन लोगों ने हमें अप्रोच किया क्योंकि वहां के कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी टीम में वो जोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने हमसे अप्रोच किया। जब उन्होंने हमारे एंट्रेंस को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग आओ, हम आपका सहयोग करेंगे। तो हम लोग अगले रविवार को वहां पे जा रहे हैं। तो प्लीज हमारा ये जो अभी एक छोटा सा एक प्रयास था इसको समझाने का, ये 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस है, इसको ज्यादा से ज्यादा सफल बनाएं और अपना योगदान दें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, ये छोटा सा प्रोग्राम कैसा लगा आपको? थोड़ी सी सीख, थोड़ी सी समझ सबको आ रही है। बच्चों का ये भी प्रयास है, मैं अपने छोटे बच्चों से मैं यही विनती करूंगा, थोड़ा गौर से सुनिए सभी बच्चे। देखिए, आप सब जो है जैसे भी गली में जाते हैं, चिप्स, कुरकुरे पैकेट जो भी लाते हैं आप, तो आप आने वाली जनरेशन को यही सीख देंगे और आने वाले भविष्य का आप ही जो है भविष्य बड़ा वाला, ठीक है। तो आप रैपर को अपने जेब में रख के अपने घर लाएंगे और गली में, नाली में नहीं फेंकेंगे। नहीं फेंकोगे? नहीं। प्रॉमिस? इस 37 नंबर गली के बच्चों को आगे बढ़ के दिखाना है और ये प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहला काम ये। और हमारी माताओं बहनों से सबसे ये गुजारिश है, आपकी गली में सब्जी वाला आता है कि नहीं आता? ज्यादा से ज्यादा अपनी गली में बहुत सब्जी वाले सभी आते हैं। मेरी कोशिश सबसे यही रहेगी कि आप अपने घर से एक डोंगा लाओ, टोकरा लाओ, सब्जी अगर दे रहा है पास में ही, तो आप अपने घर के बगल से बिल्कुल आराम, आप पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करवा। सही बात कही कि नहीं कही? अगर इस घर में मान लो 40 घर हैं और 40 घरों में से 40 लोगों ने यही काम शुरू कर दिया, सोचो 40 थैली कम इस्तेमाल हुई कि नहीं हुई? तो ये एक अवेयरनेस आएगी। जो थैली हमारे यूज में नहीं आएगी वो हम नाली में फेंक देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इस दूध की थैली के बारे में बता रहा हूँ। इसमें देखो, ये दूध की थैली है, ये आपको पता है कितने रुपए की है किसी को आइडिया? ये दूध की थैली अगर टर्न ओवर में जाएगी, टर्न ओवर में, तो ये 50 से 60 रुपए किलो जाती है, 50 से 60 रुपए किलो। लेकिन ये अभी अगर आप छोटे देश में दोगे तो ये 20 रुपए में चली जाएगी। लेकिन क्या है कि अब एक एक थैली कौन इस्तेमाल करे? हम फ्री में, समझो ये एमसीडी वालों को दे रहे हैं फ्री में। तो ये गली वालों को सबसे पहले मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप अगर नियम बना लें कि महीने में एक एक घर दूध की थैली, इसको हल्का सा काट के धो के और इसको धूप में सुखा दें, नीचे ना रखें, धूप में रखें, नहीं तो इसमें बदबू आ जाती है। मैंने इसको धूप में रखा है और ये 2 महीने की थैली है। जो भी आता है मेरे पास दूध, जैसे भी आता है 1 लीटर 2 लीटर, मैं इसको हल्का सा कट मारता हूँ। इसको पूरा ना काटें, क्योंकि छोटा छोटा कट भी जो है ना वो भी वेस्ट जा रहा है। हल्का सा कट करके धो के इसको धूप में रख दें। एक तो ये अवेयरनेस हो गई। और दूसरा, बच्चों का नाटक कैसा लगा आपको? समझ में आया होगा सबको? चलो, इसी बात पे सबके लिए तालियां बजाइए। और हाँ, कोशिश करेंगे तो देखो, इन्होंने छोटे बच्चों ने बैनर लगाया, देखो बैनर एक बार देख लेंगे सब, ये अपने हाथों से बनाया है। चारों तरफ घूम के दिखा दीजिए एक बार, घूम जाओ। एक बार आप पढ़ के बता दीजिए, इधर आओ बेटा एक बार। ग्रीन एंड क्लीन अर्थ विल ब्लेस विद ए लॉन्गर लाइफ। अगर हम साफ और हरी अपनी पृथ्वी को रखेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिकली हम लोग नाले के किनारे रह रहे हैं, जैसे हमारे इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं, तो ऐसे हमारी लाइफ पे भी तो उसका फर्क पड़ता है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपने शहर को स्वच्छ बनाओ। थिंक क्लीन एंड यूज। तो ये ऐसा कुछ उदाहरण है। बस अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इसको यहाँ इस प्रोग्राम का समापन करूंगा और सिर्फ ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आज हमने कह दिया और कल सुबह से हम सब लोग इस पे काम करने लग गए और सब कुछ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं से अगर इसका शुरुआत करेंगे, ये जरूर है कि ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हमारा विश्वास है ये एक दिन जरूर होगा।